आज 20 फरवरी 2026 है और इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं। पिछले 48 घंटों में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जो बताते हैं कि ये खित्ता रीजन एक ऐसी तब्दीली की तरफ बढ़ रहा है जो शायद पिछले 50 सालों में नहीं देखी गई। अमेरिका और ईरान के बीच 10-डे डेडलाइन खत्म होने में अब महज कुछ दिन बाकी हैं। 2 अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स इस वक्त ईरानियन कोस्ट के बिल्कुल करीब हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक मिलिट्री थ्रेट है या फिर परडे के पीछे कोई बड़ी ग्रैंड डील पक रही है? इधर गाजा में सीजफायर के बावजूद इसराइल की नए येलो लाइन ऑपरेशंस और लेबनान में हिजबुल्लाह के वेपन डिपोस पर स्ट्राइक्स ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ये अमन है या अगले बड़े तूफान से पहले की खामोशी? आज की इस स्पेशल वीडियो में हम उन 4 बड़े मोर्चों फ्रंट्स का एनालिसिस करेंगे जो आपकी और हमारी जिंदगी पर असर डालने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े खतरे की, ईरान। 17 फरवरी को सुप्रीम लीडर खमेनी ने एक इंतहाई सख्त तकरीर की जिसमें उन्होंने अमेरिका की जीरो एनरिचमेंट की शार्ट को साफ ठुकरा दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जिनीवा में इस वक्त यूएस ईरान की सीक्रेट टॉक्स का दूसरा राउंड चल रहा है। ईरान चाहता है कि उसके कतार में मौजूद $6 बिलियन अनफ्रीज किए जाएं, जबकि अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम 3 से 5 साल के लिए मुकम्मल बैंड कर दे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? मिलिट्री बिल्डअप, यूएस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। ईरान रिस्पॉन्स, आईआरजीसी ने 16 फरवरी से एक बड़ी नेवल एक्सरसाइज शुरू की है जिसमें उन्होंने हॉर्मुज के कुछ हिस्सों को नो गो जोन करार दे दिया है। इंटरनल प्रेशर, ईरान के अंदर जनवरी 2026 में हुई प्रोटेस्ट वेव के बाद रिजीम पर काफी प्रेशर है। दोस्तों, अगर ये 10 दिन की डेडलाइन बिना किसी समझौते के खत्म हुई तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि हम लिमिटेड एयर स्ट्राइक्स देख सकते हैं जो ईरान के इस्फहान और नातांज जैसे न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट कर सकती हैं। अब चलते हैं गाजा की तरफ। जंग को रुके हुए काफी वक्त हो गया है, लेकिन क्या गाजा वाकई नॉर्मल हो रहा है? 14 जनवरी को अमेरिका ने फेज 2 लॉन्च किया था जिसका मकसद एक नेशनल कमेटी बनाना था जो गाजा का निजाम चलाए। बड़ी अपडेट, इंटरनेशनल पीस कीपर्स इंडोनेशिया और मोरक्को समेत 5 मुल्कों ने अपनी फौजें गाजा भेजने का वादा किया है। द कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल ने येलो लाइन के नाम से एक बफर जोन बनाया है। यूएनआरवा की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ अभी भी स्पोरेडिक कहीं कहीं फायरिंग होती है। हाल ही में इजराइल ने दावा किया है कि उन्होंने टनल से निकालते हुए मिलिटेंट्स को रोका है। द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, 72,000 से ज्यादा अमवात डेथ्स के बाद अब भूखमरी और रिकंस्ट्रक्शन सबसे बड़े मसले हैं। बोर्ड ऑफ पीस ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो प्लेज किए हैं, लेकिन जब तक हमास मुकम्मल डिसआर्म नहीं होता, इजराइल ने कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर पाबंदी लगाई हुई है। दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर पर सीज फायर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पिछले हफ्ते इजराइल ने लेबनान में 9 बड़ी एयर स्ट्राइक्स की हैं। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह सीज फायर का फायदा उठाकर अपने वेपन डिपोज दोबारा भर रहा है। हिजबुल्लाह के लिए ये डू और डाई सिचुएशन है। उनकी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो अभी भी इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर ईरान पर हमला होता है तो हिजबुल्लाह खामोश नहीं रहेगा। ये पूरा डोमिनो इफेक्ट है। अब बात करते हैं आपकी जेब की। इन तमाम हालात का असर ग्लोबल मार्केट पर क्या पड़ रहा है? ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल इस वक्त $75-80 के बीच है, लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक भी गोली चाली तो ये प्राइस $120 तक जा सकती है। 2. शिपिंग, रेड सी में हौथी अटैक्स कम हुए हैं लेकिन खत्म नहीं। मेर्स्क और दूसरी शिपिंग कंपनीज अभी भी पूरे रास्ते से डर रही हैं। 3. गोल्ड, अमन की उम्मीद कम होने की वजह से लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो 2026 में रिकॉर्ड साता लेवल्स पर पहुंच गया है। तो दोस्तों, क्या मार्च 2026 हमें एक नए समझौते की तरफ ले जाएगा या एक नए कलामी क्लैश की तरफ? मेरा एनालिसिस, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त डील ऑफ द सेंचुरी 2.0 पर काम कर रही है। वो ईरान को झुकाना चाहते हैं ताकि इजराइल सऊदी नॉर्मलाइजेशन का रास्ता साफ हो सके। लेकिन ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस और रशिया के साथ उनका बढ़ता तल्लुक इस राह में सबसे बड़ी रुकावट है।